रेणु हुसैन जी को फिर एक बार मिलकर तालियां देंगे। सभी को शुभ संध्या और विक्रम संवत की पहली शाम, पहला दिन आप सभी को मुबारक हो। और बहुत ही शुभ मुहूर्त में आज हम मिल रहे हैं। इस काव्य परंपरा जिसमें आज स्त्री सशक्तिकरण हो रहा है, क्योंकि हम सब यहाँ बैठे हैं और उससे ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाएं भी हैं हम लोग यहाँ पे। माँ सरस्वती को नमन करते हुए अपनी माँ को भी मैं माहिया अभी सुना देती हूँ पहले, क्योंकि एक माहिया है जो माँ के लिए है और उसके बाद फिर आगे मैं बात करूंगी कि माँ तो एक साया है, माँ तो एक साया है, धूप कड़कती में एक पेड़ की छाया है। मेरे ख्याल सब जोड़ पाएंगे, माँ तो ऐसी ही चीज होती है। धूप कड़कती में एक पेड़ की छाया है। और मैं अगला माहिया वहां ले जाती हूँ जो हमने पिछले वर्ष पूरा कोविड का साल निकाला, घर में बैठे साजन और सजनी आमने सामने थे। बहुत सालों बाद ऐसा मौका मिला था, कभी मिलता ही नहीं था, खासकर मुझे तो, मेरे हस्बैंड कभी घर पे ही नहीं रहते थे। तो जब वो बैठे तो मैंने कहा कि वाह, आज मतलब ये मेरे लिए ये ब्लेसिंग थी, आशीर्वाद था कि वो वैसे तो कोविड था पूरे जहान में, लेकिन मैंने कहा कि आप घर पे मिल गए, ये बहुत अच्छी बात है। तो उन दिनों लिखा गया, साजन घर में अपना, साजन घर में अपना, दर्पण क्या देखूं इन आँखों में सजना, दर्पण क्या देखूं इन आँखों में सजना। और फिर और जब हमने तस्वीरें देखी टीवी पे तो कुछ ऐसी बहुत मजदूरों की जो तस्वीर आई उन सबसे आप भी वाकिफ होंगे कि उन दिनों किस तरह से हम, हमारे दिल जो है हृदय द्रवित हो गए। तो उस पर ये लिखा गया, लाचार हुए मजदूर, लाचार हुए मजदूर, भूखे ही रहकर है चलने को मजबूर, भूखे ही रहकर है चलने को मजबूर। और एक चित्र और आया था कि एक माँ है, एक बच्चा है जो अटैची पे सो रहा है और माँ उसे खींच के ले जा रही है। मैं फिर वो चित्र आपके सामने आज ले आना चाहती हूँ। वो टैची पर सोता, वो टैची पर सोता, खींचे माँ उसको है बचपन यूं रोता, खींचे माँ उसको है बचपन यूं रोता। और एक जगह ये भी देखा कि वो एक इंसान जो है वो बैल जैसा बन गया था और वो खींच रहा था। तो मतलब बहुत सारे ऐसी चीज देखी। तो एक और मैं प्रस्तुत कर देती हूँ। और उससे पहले ये कहना चाहूंगी कि यहाँ बहुत व्यंग की बातें हुई। उस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं तो मतलब व्यंग बहुत लिखती हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखती, सच्चाई बता दूं। बहुत ही संजीदा और गंभीर किस्म की चीजें होती है मेरे पास। मैंने कहा मैं एकदम से माहौल बदल दूंगी, अच्छा भी नहीं लगेगा, सब हंसी के मूड में है, अच्छा लग रहा है। तो लेकिन फिर भी ये अपनी बात अब कुछ है ही नहीं और तो मुझे यही पेश करना है। तो वो जो बैल वाला सीन था वो भी देख के मुझे बहुत दुख हुआ था। तो वो ये था कि ये हाल गरीबी का, ये हाल गरीबी का, बैल बना इंसान लाचार शदीदी का, बैल बना इंसान
लाचार शदीदी का। तो इस तरह कुछ कुछ माहिए लिखे गए और कुछ दोहे भी लिखे गए। स्वागत। तो कुछ दोहे भी सुना देती हूँ। शुक्रिया। उगते को होवे नमन, जो पूजे सब सूर। सूरज की बात हुई थी। उगते को होवे नमन, जो पूजे सब सूर। पैसा पैसा खींचता रख बाकी सब दूर। पैसा इस तरह से होता है कि पैसा पैसा खींचता रख बाकी सब दूर। और ये कि मौला ऐसा कुछ करो, भूखे झोली भीड़। मौला ऐसा कुछ करो, भूखे झोली भीड़। सावंत जी को ये समर्पित करती हूँ कि रोजेदार इफ्तार करे, पंडित खाए खीर। रोजेदार इफ्तार करे, पंडित खाए खीर। मतलब जो देने वाला होता है वो ये नहीं देखता कि वो किसको दे रहा है, भूखे को देता है। भूखे की कोई धर्म नहीं होती, कोई जात नहीं होती। और एक दो दोहे और मैं पढ़ती हूँ, फिर अपनी और कुछ बात करूंगी। वाणी मीठी कीजिए, मन से तजिए मैल। वाणी मीठी कीजिए, मन से तजिए मैल। मन हल्का हो जाएगा, पिघलेगा जब शैल। मन हल्का हो जाएगा, पिघलेगा जब शैल। एक दोहा और है कि अंधकार मद लोभ को रखिए खुद से दूर। अंधकार मद लोभ को रखिए खुद से दूर। मन उजला उजला लगे, सूरत पर हो नूर। मन उजला उजला लगे, सूरत पर हो नूर। और होली की बात चली है तो कुछ देर में मैं होली का एक जो गीरा भी सुना दूंगी। और अभी मैं गजल सुना देती हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ कि इतने पेशेंस से, इतने धैर्य से सब बंधे हुए हैं, बैठे हुए हैं। श्रेय आप सबको जाता है। मैं तो अंतिम कड़ी थी, मुझे लगा कि ऐसा नहीं कि तब तक सब चले जाएं, लेकिन धन्यवाद आप सब सुनाने वालों को कि सबको बांध के रखा। और तो मैंने भी सबको पकड़ लिया कि मैं कहते अब थोड़ी देर और सही, इतना सुना है तो थोड़ा सा और। तो ठीक है, मैं एक मुझे गजल की पेशकश हुई है तो मैं वो सुना देती हूँ। जो इश्क, गजल का मतलब होता है इश्क से भरपूर, और तो थोड़ा समय जो है ना वो हल्का हो जाएगा। शेर में कि भरी जेब भी खाक सारी लगे, भरी जेब भी खाक सारी लगे। मुझे इश्क ही सब पे भारी लगे, मुझे इश्क ही सब पे भारी लगे। और शेर देखिए कि बदन संगे मरमर तराशा हुआ, बदन संगे मरमर तराशा हुआ। फरिश्तों की ये
दस्तकारी रिश्तों के लिए दस्तकारी लगे मुझे इश्क ही। और यूं देखिए कि किस तरह से ब्यूटी की, सौंदर्य की तारीफ होती है। ज़मीन से फलक तक है नूरी चमक, ज़मीन से फलक तक है नूरी चमक, लगे हाँ ये जीनत तुम्हारी लगे हाँ ये जीनत तुम्हारी लगे मुझे इश्क ही। और शेर वादा फरमाइए कि ये तस्वीर तेरी के तू सामने, ये तस्वीर तेरी के तू सामने, मुझे तो ये इश्को खुमारी लगे, मुझे तो ये इश्को खुमारी लगे मुझे इश्क ही। और मक्ता पेश कर देती हूँ, आखिरी शेर है, मुलाहिजा फरमाइए कि तेरे बिन अकेली है रेनू यहाँ, तेरे बिन अकेली है रेनू यहाँ, जो तू हो तो दुनिया हमारी हमारी लगे, भरी जेब भी खाक सारी लगे। तो ये एक शुक्रिया मैंने गजल पेश कर दी। और एक होली पे जी थैंक यू। तो क्योंकि होली अभी भी गई है और हम जोगिरा सुना देती हूँ। और हम यहाँ यूपी भी ज्यादा हैं, तो बरसाने की होली कौन भूल सकता है। और सबसे बढ़िया बेस्ट होली होती है बरसाने की, तो मैं आपको वहीं ले चलती हूँ सीधा बरसाने की तरफ। शुक्रिया। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बरसाने में होली खेले राधा सखियों संग, बरसाने में होली खेले राधा सखियों संग। आंख मिचौली में कान्हा की रंग गया हर अंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जी राधे सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। शुक्रिया। राधा सोचे कैसे कह दूं श्री से है अनुराग, राधा सोचे कैसे कह दूं श्री से है अनुराग। कान्हा लिखते प्रेम रंग को बंसी कहती राग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अगला बंद देखिए कि राधे राधे कान्हा कहते बढ़ता प्रेम अगाध, राधे राधे कान्हा कहते बढ़ता प्रेम अगाध। श्याम रंग में रंगी है राधा, श्याम हुई है आज, जोगीरा रा सारा रा रा रा, जी राधे सारा रा रा रा, जी कृष्णा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और बिरज में कैसी होली होती है। आज बिरज में होली ऐसी रंग गए नर नार, आज बिरज में होली ऐसी रंग गए नर नार। राधा तो है कृष्ण दीवानी, हियर दियो है हार, जोगीरा सारा रा रा रा, जी राधे सारा रा रा रा, जी बोलो राधे राधे रा, जी कृष्णा सारा रा रा रा। और राधा रानी जब रूठ गई है तो कृष्ण क्या करते हैं। जब ते देखा राधा रानी दूर खड़ी मुख मोड़, जब ते देखा राधा रानी दूर खड़ी मुख मोड़, तब ते कान्हा भर पिचकारी मना रहे कर जोड़, जोगीरा सारा रा रा रा, जी राधे सारा रा रा रा। और कृष्णा कहीं भी बसे वो देखिए, चाहे कृष्णा बसे द्वारिका चाहे गोकुल धाम, चाहे कृष्णा बसे द्वारिका चाहे गोकुल धाम। कृष्णा उसके दिल में बसते जो ले उसका नाम, जोगीरा सारा रा रा रा, जी राधे सारा रा रा रा। और उधो जी भी क्या करते आते हैं वहां देखिए। पहुंच गए उधो जी ब्रज में सबको ज्ञान पढ़ाए,
पहुंच गए उधोजी ब्रज में सबको ज्ञान पढ़ाए। प्रेम का पाठ पढ़ाकर ब्रज ने उल्टे दियो पठाए। जो वीरा सारा रा रा रा, वीरा दे सारा रा रा रा, जी कृष्णा सारा रा रा रा, जी राधे सारा रा रा रा। जो वीरा मिले तो सच्चे, क्योंकि होली का रंग बना हुआ था, आप लोगों ने इतना अच्छा कोशिश किया। नज्म, हाँ, एक नज्म जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि अभी काफी जोशीली बातें भी हुई है यहाँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना जो कवि कर्म है वो जरूर पूरा करूं, और वो मुझे क्यों करना चाहिए या किसी को भी क्यों करना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें हुई तो मन में जो भी संवेदना आई वो मैं आपकी तरफ लाती हूँ। इस नज्म का शीर्षक है आवाज। लिखो लिखो कि कलम से मर्म गिरे, लिखो लिखो कि कलम से मर्म गिरे, लिखो कि लफ्जों को ना आराम मिले, लिखो कि अल्फाज लिखे जाने को तड़पते रहें, कागज पे उतरने को एहसास मचलते रहें। लिखो लिखो कि हर कामगार का दर्द बहे, लिखो कि गरीबों के ऋण कैसे बढ़े, लिखो किसानों की खुदकुशी का राज और दुखिया के आंसुओं की कहानियां लिखो। लिखो कि कलियों को हंसने तक से रोका गया, पौधा किसी जमीन का कहीं और ही रोपा गया, लिखो कि प्यास बुझाने को कहीं मीलों तक चलना पड़ा और कहीं डूब के पानी में कई गांवों को रहना पड़ा। ये तस्वीर एक प्रस्तुति है जो आप देखते ही हमेशा। लिखो कि बेकसूर ही मारा जाता है, लिखो कि बेकसूर ही मारा जाता है और शहादत का लहू जाया जाता है, लिखो कि रूह की पुकार कहीं दबी न रह जाए, कि ये तारीख कहीं गुमनाम न रह जाए, लिखो कि जिस दरबान ने झुक कर दरवाजा खोला था उसके चेहरे पे बदकिस्मती की लकीरें रहीं, लिखो कि जिसने पोंछ पोंछ कर तुम्हारा घर चमकाया वो 3 बेटियों की माँ निगाहे हकीर रही, लिखो लिखो कि कश्मीर की परी और दिल्ली की दामिनी की माँ के आंसू एक हैं, जान जिस मासूम की जाए रंग एक है, शबरीमाला में दाखिले जंग जारी है आज भी, लिखो कि कोख में मारा जा रहा बेटियों को आज भी, लिखो लिखो कि चंद सियासतदानों ने देश को बेच खाया है और सिक्कों की खनक ने तन के व्यापार को भरमाया है, रोटी रोटी महंगी हुई इतनी कि सौदा खुद का किया है, यूं इस तरह से आदमी मर मर के जिया है। लिखो लिखो कि एहसासों से दिल अब खाली रहते हैं, बस पैसों के रिश्ते सब पर भारी रहते हैं, इज्जत एहतराम की बातें बेकार लगती हैं, ये राम राज की दुनिया अब बेजार लगती है। लिखो लिखो कि आदमी में आदमी की खुशबू नहीं है, इस धुएं में अब सांस लेना मुनासिब नहीं है, लिखो कि हम ये कौन से वक्त में रह रहे हैं, क्या कयामत को अपनी नजर से देख रहे हैं। लिखो कि लाजमी है अब नींद न आने पाए जब आबरू के लिए कोई उम्र न देखी जाए, लिखो कि ईमान के नाम पे ईमान को बेचा गया है, नौजवानों को किसी और ही राह पर फेरा गया है, लिखो कि यतीम खाने अब बाजार हो चले हैं, अज़ो खरीद फरोख्त का सामान हो चले हैं, कि सरहद पे मरने वाले अब पत्थर से मरते हैं, लिखो कि लिखते हुए अब हाथ रुकते हैं, क्या लिखूं कि लिखते हुए अब हाथ रुकते हैं, क्या लिखूं कि लिखते हुए अब हाथ रुकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने इतने धैर्य से सुना।